ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज हम आपको आषाढ़ शुक्ला देव शनि एकादशी की कथा सुनाएंगे। आप ध्यान से सुनना। भगवान बंसी वाले बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशनि है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि आज का दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को जगाते हैं और चातुर्मास का व्रत इस एकादशी में आरंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चातुर्मास्य का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान को प्रिय हैं। शिवलोक में उनकी पूजा होती है और देवता भी उन्हें नमस्कार करते हैं। चंद्रायणी कठिन व्रत भी यही चातुर्मास्य के व्रती को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करे। गौओं का दान कर सके तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वह भोग मोक्ष दोनों को प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रशंसा होती है और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान देने से वामन भगवान को प्रशंसा होती है। ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। चातुर्मास्य में जो एक बार भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जो तथा चावल इत्यादि अभ्यागतों को खिलाता है वह स्वर्ग को जाता है। अब महा एकादशी की माध्यम की कथा सुनाता हूँ। सूर्यवंश में मानधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कार्य भी बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन को चल पड़े। अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां जाकर कहने लगे, सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले कि सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ाना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले कि उस निरपराध तपस्या को मैं कैसे मार सकता हूँ, इसका कोई और उपाय बताइए। कपिराज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशनि एकादशी है, इसका विधि पूर्वक व्रत करो। इसके प्रभाव से चातुर्मास्य तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से ही मानधाता ने प्रजा सहित महा का व्रत किया और कष्टों से छूट गए। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु भी भयभीत हो जाती है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी की पावन से यमदूत भाग जाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से शोभित होता है उनको धन्य समझना चाहिए। तो मित्रों, मैंने आपको ये आषाढ़ शुक्ला देवशनि एकादशी की जो कथा सुनाई है वो श्रेष्ठ कथा है। इसको मात्र सुनने से ही पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो आप जो है इस कथा को सुनिए और पढ़िए, दूसरों को सुनाइए, आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।